बच्चों, आज हम बात करेंगे भूगोल के 5वें अध्याय की, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। देखो बच्चों, इंसान कोई भी हो, अपना पेट भरने के लिए उसे काम तो करना ही होता है। इंसान जब भी कोई काम करता है अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए, तो उसे सभी क्रियाओं को, जो भी वो काम करता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा प्राथमिक क्रियाएं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए बेटे, प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिनमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। इसमें 5 चीजें आती हैं, अब ध्यान से समझना। सबसे पहला है प्राथमिक क्रिया, सबसे पहली प्राथमिक क्रिया है संग्रहण। संग्रहण यानी कि मनुष्य जब आदि मानव था, तब उस समय वो भोजन को सुरक्षित रखना जानता था। अपना भोजन इकट्ठा करके उसे कुछ समय तक चलाने की काबिलियत उसमें आ गई थी, उसे संग्रहण कहते हैं। और इस संग्रहण जो है ये प्राथमिक क्रिया में ही आता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, आखेट। बच्चों, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आदिम मानव जिंदा रहने के लिए शिकार किया करता था, और शिकार करने के बाद वो अपने भोजन को सुरक्षित भी रखा करता था। तो संग्रहण भी और आखेट भी दोनों ही आर्थिक क्रियाएं हैं और प्राथमिक क्रियाएं हैं। तो मैंने आपको 2 प्राथमिक क्रियाएं बता दी, संग्रहण और आखेट। तीसरी है मत्स्यन। बच्चों, मछलियों को पालना। अब इसमें कच्चे माल की जरूरत नहीं होती मछलियों को पालने में, तो मत्स्यन पालन मतलब मछली पालन भी प्राथमिक क्रिया में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बच्चों, चौथा है कृषि। बच्चों, यही है वो प्राथमिक क्रिया है जिसे आपको ढंग से समझना होगा। बच्चों, कृषि, किसान जब खेत में अनाज उगाता है, सब्जियां उगाता है, फल उगाता है, खेती बाड़ी करता है, तो इसी को कृषि कहते हैं। किसान जो करता है वो कृषि होती है, इसमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। कृषि के 5 प्रकार हैं। अब कृषि के 5 प्रकारों को ढंग से समझना। सबसे पहले निर्वाह कृषि। देखो बच्चों, जब कोई किसान बहुत छोटी जमीन पर इतनी खेती करता है कि उससे उसका परिवार पेट भर सके, तो इसे निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें एक परिवार का पेट आसानी से भर जाता है। निर्वाह कृषि में किसान को निर्णय लेना होता है कि वो अनाज उगाए या फल और सब्जियां उगाए। लेकिन अगर वो अनाज उगाता है तो वो गहन कृषि होती है। याद रखना बच्चों, निर्वाह कृषि में ही गहन कृषि होती है अगर वो अनाज उगाता है तो। लेकिन गहन कृषि के 2 रूप हैं, चावलों के साथ गहन कृषि और चावलों के बिना गहन कृषि। अगर किसान चावलों के साथ चावल को उगाता है तो वो चावल के साथ गहन कृषि, और अगर वो दूसरे अनाज उगाता है तो चावल के बिना गहन कृषि। तो ये था पहला, निर्वाह कृषि और गहन कृषि, ये दोनों एक ही में आ रहे हैं। दूसरा है विस्तृत कृषि। जब किसान बड़ी जमीन पर खेती करता है तो इसे विस्तृत कृषि कहते हैं। इसमें 10 से ज़्यादा परिवार अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। बच्चों, बड़े पैमाने पर एक खेती होती है, इसे कई बार मिलके भी कर लेते हैं लोग, संयुक्त खेती भी कहते हैं इसे। तीसरा, व्यापारिक कृषि। वो कृषि जिसका उद्देश्य व्यापार करना हो, यानी कि उस कृषि को इसलिए किया गया है ताकि उससे पैसा कमाया जा सके, उससे पेट भरने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए खेती की गई है, तो इसे कहते हैं व्यापारिक कृषि। बच्चों, रोपण कृषि, यह ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि रोपण कृषि वो कृषि है जिसमें किसान एक फसल का चयन करता है और उसके बाद लंबे समय तक उससे मुनाफा कमाता है। जैसे एक बार आम का बाग बनाया तो आम के बाग में तो हर साल आम लगेंगे ही लगेंगे, बार बार खेती करने की जरूरत नहीं होती। इसी को रोपण कृषि कहते हैं बच्चों। लेकिन रोपण कृषि धनी किसान कर सकते हैं, गरीब किसान नहीं कर सकते, क्योंकि शुरुआत में इसमें समय अधिक लगता है, और इससे जब समय अधिक लगता है तो उतना पैसा भी खर्च करने के लिए आपके पास होना चाहिए। दूसरा, जमीन भी इसमें ज़्यादा लगती है, उपकरण भी ज़्यादा लगते हैं। बच्चों, रोपण कृषि के बाद बारी आती है संविदा कृषि की। बच्चों, ऐसी कृषि जो किसान किसी उद्योगपति के कहने पे करता है। जैसे कि मैं एक उद्योग चलाता हूं चावल का, और मैं किसी किसान को कहूं, ले भाई बीज और मुझे बासमती चावल उगाकर अपनी ज़मीन पर दे, जब तू उगा लेगा तो मैं तेरे से इतने में खरीद लूँगा। तो किसान लालच में, क्योंकि उसे बेचना नहीं पड़ेगा, कुछ सोचना नहीं पड़ता, पहले ही फसल बिक जाती है उसकी, पैसे भी एडवांस मिल जाते हैं, तो ये कृषि करते हैं किसान। इसे संविदा कृषि कहते हैं। बच्चों, कई बार संविदा कृषि करने वाले किसानों को आत्महत्या भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर फसल नष्ट हो जाए तो उद्योगपति उन पर दबाव डालता है, जिस वजह से वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। बच्चों, इसके बाद ये सारी कृषि के अंदर आने वाली क्रियाएं थी। इसके अलावा पशुपालन भी प्राथमिक क्रियाओं में ही आता है, ये बात याद रखना। इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मांस और दूध, सभी चीज़ें इसमें आती हैं। मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में अगली वीडियो के साथ।